बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने घरों पर महफूज होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैर व आफियत से रखे, आमीन। आज का हमारा इंडस्ट्रियल फार्मेसी एंड क्वालिटी कंट्रोल में लेक्चर नंबर 13 है, जिसमें हम टॉपिक स्टडी कर रहे हैं अपना ड्राइंग का, विच इज़ चैप्टर नंबर 1 पार्ट सी। इस चैप्टर के अंदर आपने ड्राइंग के बारे में पढ़ा कि ड्राइंग क्या होती है, क्या इसका इंट्रोडक्शन है, फिर उसकी एप्लीकेशंस देखी, फिर कुछ फैक्टर्स देखे जो अफेक्ट करते हैं ड्राइंग को। इसके अलावा आपने देखा कि कौन कौन से सॉलिड्स हैं जो कि ड्राइंग के प्रोसेस में हम यूज़ कर सकते हैं, यानी उन सॉलिड्स में ड्राइंग का फिनोमिना किस तरह होता है, डिफ़िकल्टी से होता है या आराम से ड्राइंग हो जाती है उनमें, और अगर डिफ़िकल्टी होती है तो वो कौन से सॉलिड्स होते हैं। अगर आराम से ड्राइंग हो जाए, उनमें इजीली वो ड्राई हो जाए, तो उन सॉलिड्स का नाम क्या होगा। क्लियर हो गया। इसके बाद हमने स्टडी किया कि अगर मटेरियल हमारे पास सॉलिड फॉर्म में मौजूद है, ड्राइड फॉर्म में मौजूद है, तब हम उसके लिए क्या प्रोसेस अडॉप्ट करके कैलकुलेट करेंगे वाटर लॉस को। और अगर हमारे पास वेट फॉर्म में मटेरियल मौजूद है, तब हम कौन सा फिनोमिना, कौन सा प्रोसेस अडॉप्ट करेंगे कैलकुलेट करने के लिए। नेक्स्ट हमने इसमें पढ़ा डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रायर्स को, जिसमें ड्रम ड्रायर पढ़ा, स्प्रे ड्रायर पढ़ा, फ्रीज ड्रायर पढ़ा, और आज जो हम पढ़ेंगे दैट इज फ्रीज ड्राइंग। फ्रीज ड्राइंग is also called as lyophilization। क्लियर हो गया। यानी lyophilization कहीं पूछ ले दैट मीन्स फ्रीज ड्राइंग, और फ्रीज ड्राइंग पूछे दैट मीन्स lyophilization। lyophilization होती क्या है, बहुत डिटेल से आपने पढ़ा है चैप्टर अपने 5 में, पार्ट 1 में आपने इस चीज़ को स्टडी किया फार्मास्यूटिक्स के अंदर कि व्हाट इज़ lyophilization, किस तरह से होता है, कितनी इसकी स्टेजेस होती हैं, किस किस तरह से हम इसको प्रोसेस फिनोमिना को परफॉर्म करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ फ्रीज ड्राइंग। प्रिंसिपल ऑफ फ्रीज ड्राइंग। The main principle involved in freeze drying is sublimation। Simply MCQs में आपसे पूछ लें अगर कि freeze drying involve the following process, या principle of freeze drying is dash, evaporation, sublimation, heating, cooling, तो क्या आंसर होगा, sublimation। डायरेक्टली सॉलिड से वेपर्स में कन्वर्ट होना is called sublimation। S से आप याद रखेंगे S for sublimation and S for solid, यानी सॉलिड होगा जो सब्लाइम करेगा, वेपर्स में कन्वर्ट होगा, एवेपोरेशन परफॉर्म करेगा। Where water passes directly from solid state into vapor state without passing through the immediate या फिर intermediary liquid state। लिक्विड स्टेट से पास हुए बगैर वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया। ये सेम इसी तरह आप देख सकते हो कि अगर आप डीप फ्रीजर का डोर ओपन करो तो आप देखते हो वेपर्स निकलते हैं बाहर। दैट इज नॉट लिक्विड, वो कतरों की शक्ल में नहीं गिरते, वो वेपर्स होते हैं, हवा में ही डिस्पर्स हो जाते हैं। दैट इज सब्लिमेशन। एक तो होगा आप बर्फ निकाल के बाहर रखें, वो पिघलना शुरू हो जाएगी, दैट इज नॉट सब्लिमेशन। वो प्रोसेस जिसमें जैसे ही आपने डोर ओपन करेंगे और जो वेपर्स आपको निकलते हुए नजर आएंगे, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड सब्लिमेशन। द मटेरियल इज टू बी ड्राइड इज फर्स्ट फ्रोजन एंड देन सब्जेक्टेड अंडर अ हाई वैक्यूम टू हीट। हाई वैक्यूम प्रोवाइड करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे, सो दैट फ्रोजन लिक्विड सब्लाइम्स लिविंग ओनली सॉलिड। जो फ्रोजन लिक्विड था वो सब्लाइम कर जाएगा और सिर्फ लिक्विड हमारा सॉलिड हमारे पास रह जाएगा।
द ड्राइड कंपोनेंट इज द ओरिजिनल लिक्विड। जो हमारे पास ओरिजिनल प्रोडक्ट थी वो ड्राइड फॉर्म में हमें मिल जाएगी आफ्टर सब्लिमेशन। ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल हो जाएगा। आपके नोट्स में जो रजिस्टर में आपको लिखवाया है सम हाउ सिमिलर है कि द लिक्विड इज फर्स्ट फ्रोजन इनटू आइस बिफोर अप्लाइंग वैक्यूम। वैक्यूम अप्लाई करने से पहले सबसे पहले उसको हमने क्या करना है, आइस में कन्वर्ट करना है। देन फ्रोजन आइस इज एक्सपोज टू द लार्ज सरफेस एरिया बाय सब्लिमेशन। फिर उसको एक लार्ज सरफेस पर सब्जेक्ट करेंगे, रख देंगे, एक्सपोज करेंगे। हीट इज सप्लाइड टू द प्रोडक्ट बाय हीटिंग कोयल और बाय सर्कुलेटिंग द हॉट एयर, हॉट वाटर। ये चीजें सप्लाई करेंगे, हीट सप्लाई करेंगे बाय कंडक्शन और बाय रेडिएशन और बाय द सर्कुलेटिंग हॉट वाटर थ्रू कॉइल्स, सो दैट द लिक्विड सब्लाइम्स। जो आइस फॉर्म में लिक्विड हमने फर्स्ट स्टेप में फ्रोजन किया है, जब हम हीट प्रोवाइड करेंगे विद हाई वैक्यूम तो वो क्या हो जाएगा, सब्लाइम करना शुरू कर देगा। वो जो आइस फॉर्म में मटेरियल है वो सब्लिमेशन स्टार्ट कर देगा और ड्राइड कंपोनेंट हमारे पास मौजूद रह जाएगा। ये आप देख सकते हैं डायग्राम, ये इंडस्ट्रियल ड्रायर्स हैं। ये जो लेफ्ट साइड पर आपके पास मौजूद है ये लार्ज स्केल पर यूज होने वाले ड्रायर्स हैं। ये आप देख सकते हैं, ये कॉइल्स नजर आ रही होंगी आपको, ये सारी। दिस वन लेबोरेटरी ऑपरेटस। ये है स्केच जो आपने ड्रॉ करना होगा। ये ट्रेज हैं, ये भी ट्रे हैं, ये हीटिंग कॉइल है। दिस वन इज द हीटिंग कॉइल, दिस वन इज अ रेफ्रिजरेटेड शेल्फ। ये क्या है, ये कॉइल्स, ये रेफ्रिजरेटेड शेल्फ इसके अंदर मौजूद है इस तरह से, ये जो ब्लू कलर से आपको नजर आ रही है। देन कंडेंसर, हाई वैक्यूम अप्लाई करेंगे और रेफ्रिजरेटेड शेल्फ उसी तरह से दोनों तरफ मौजूद हैं। ड्राइंग चैम्बर मौजूद है। सब्लिमेशन अकर्स व्हेन द एक्सटर्नल प्रेशर अराउंड द आइस। जब इस आइस के गिर्द एक्सटर्नल प्रेशर लेस देन वेपर प्रेशर, वेपर के प्रेशर से कम होगा, तभी वो हवा में जाना शुरू करें। यानी हवा के अंदर वेपर प्रेशर जब कम होना शुरू होगा तो ही वो जो फ्रोजन मटेरियल है वहां से मेल्टिंग स्टार्ट होगी फ्रॉम हाई टू लो पॉइंट। वाटर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट मेल्टिंग। यहां लिखा हुआ है फ्रीज ड्रायर और लायोफ्लाइजर। ये डायग्राम आप ड्रॉ करेंगे। दोनों तरफ शेल्फ हैं, सेंटर में हीटेड कॉइल है, हीटर जिसको नाम दिया गया है। ये आपके नोट्स में डायग्राम नहीं है बट ये आप ड्रॉ करेंगे बिकॉज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना। देन द ड्राइंग प्रोसेस, ये हम अब रिवीजन स्टार्ट करेंगे अपनी, क्योंकि इसका जस्ट आप इतना ही इंट्रोडक्शन लिखेंगे। वर्किंग प्रिंसिपल इसका इतना सा है। क्लियर हो गया? इसका प्रोसेस सारा समझ में आ गया आपको? प्रिंसिपल में इसके सब्लिमेशन है, प्रोसीजर में इसके द मटेरियल टू बी ड्राइड इज फर्स्ट फ्रोजन देन सब्जेक्टेड अंडर हाई वैक्यूम टू हीट। हाई वैक्यूम देंगे और हीट प्रोवाइड करेंगे। यहां से आप देख सकते हैं, यहां से हाई वैक्यूम प्रोवाइड करेंगे और हीट प्रोवाइड करेंगे। क्लियर हो गया? जैसे ही हम ऐसा करेंगे तो फौरन से जो सब हमारा मटेरियल है वो सब्लाइम करना शुरू कर देगा। जैसे ही अब सपोज दिस ट्रे है, इन ट्रेज के ऊपर हमने मटेरियल रखा था, लिक्विड रखा था, जिसमें से हाई टेम्परेचर हमने पहले उसको फ्रोजन फॉर्म में कन्वर्ट किया। फ्रोजन में कन्वर्ट करके देन हमने उसको हाई टेम्परेचर पर सब्जेक्ट किया, हीट प्रोवाइड की। जब हीट प्रोवाइड की तो वो जो हमारा फ्रोजन लिक्विड था वो एवेपोरेट करना शुरू कर गया, यानी सब्लिमेशन स्टार्ट हो गई उसकी विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड फॉर्म। ये हमारा सिंपल सा प्रोसीजर है। बस याद रखने की चीज ये है कि सबसे पहले हमने उसको आइस की फॉर्म में, फ्रोजन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्लियर हो गया?
एप्लीकेशंस हैं कुछ जिसकी कि इसको फार्मास्यूटिकल्स में यूज़ करते हैं बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के लिए। वो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जो कि थर्मोलेबाइल होती हैं। थर्मोलेबाइल मीन हीट सेंसिटिव, जो हीट से डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, हम उसको डायरेक्टली किसी दूसरे फिनोमेना के जरिए टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं बजाय इसके कि हम डायरेक्टली हीट करें। तो ऐसी प्रोडक्ट्स को ड्राई करना आसान होता है बाय यूजिंग लायोफिलाइजेशन। फॉर ड्राइंग ब्लड प्लाज्मा, एंजाइम, हार्मोन्स, एंटीबॉडीज, एंटीजन और ये सारी चीजें जो है ये हम ड्राई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लायोफिलाइजेशन। देन डिसएडवांटेज है इसके कुछ, इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस बट अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस ऑल्सो। स्लो भी है, एक्सपेंसिव भी है, ये इसके डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट रिवीजन करेंगे थोड़ा सा इस चैप्टर की कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है, ताकि नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर हो उसमें हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर सकें, दैट वुड बी ऑफ फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट फिर हम फिल्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे। उससे पहले ये ड्राइंग वाला फिनोमिना ये सारा हम एक बार रिवाइज करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमने ड्राइंग का प्रोसेस पढ़ा कि इट इज अ रिमूवल ऑफ वाटर और अदर लिक्विड फ्रॉम मटेरियल विद द हेल्प ऑफ हीट। द फाइनल प्रोडक्ट आफ्टर ड्राइंग इज अ ड्राई सॉलिड और अ ड्राई पाउडर। फिर इसके बाद कुछ एप्लीकेशंस देखी, टू प्रिपेयर द ग्रेन्यूल्स ऑफ टैबलेट्स एंड कैप्सूल्स, टू प्रिपेयर ड्राइड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, लैक्टोज एंड पाउडर एक्सट्रैक्ट, टू रिड्यूस द बल्क डेंसिटी एंड वेट। बल्क और वेट को कम कर देंगे जिसकी वजह से फॉर ट्रांसपोर्ट इजी हो जाएगी, स्टोरेज इजी हो जाएगी। फैसिलिटेट द ग्राइंडिंग ऑफ क्रूड ड्रग। क्रूड ड्रग मीन जो हमारी नेचुरल प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को, उस नेचुरल ड्रग को हम किस तरह ड्राई कर सकते हैं, और जब ड्राई कर दें तो उसकी ग्राइंडिंग इजी हो जाती है। ये जितने भी फार्माकोग्नोसी में आप क्रूड ड्रग्स पढ़ते हो, अगर आप उसको डायरेक्टली ग्राइंड करोगे तो वो बहुत मुश्किल होगा। तो हम पहले उसको ड्राई करते हैं अच्छी तरह, देन हम उसको ग्राइंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब कोई क्रूड ड्रग है जिसका एक्टिव जो है वो हाई टेम्परेचर से या डायरेक्ट हीट करने से डिस्ट्रॉय हो सकता है, तो हम देखते हैं कि हमें उस थर्मोलेबाइल प्रोडक्ट के लिए कौन सा ड्राइंग का प्रोसेस इस्तेमाल करना है। तो हम उसके लिए, अगर थर्मोलेबाइल है तो हम उसके लिए यूज कर लेंगे अपना फ्रीज ड्राइंग का प्रोसेस, ठीक है ना। अगर कोई हमारे पास सेमी सॉलिड फॉर्म में मटेरियल मौजूद है या सस्पेंशन की फॉर्म में मटेरियल है तो हम उसके लिए स्प्रे ड्रायर यूज कर लेंगे, ड्रम ड्रायर यूज कर लेंगे। और ये ड्राई करने की एक और एप्लीकेशन ये होती है कि इट इम्प्रूव द स्टेबिलिटी एंड प्रिवेंट द डेटीरियोरेशन ऑफ ड्रग। ड्रग को खराब नहीं होने देता, वाटर नहीं होगा, माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होगी। फिर इसके बाद हमने सॉलिड्स को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर ड्राइंग बिहेवियर। दो तरह से क्लासिफाई किया, ग्रेन्युलर एंड एमॉर्फस, क्रिस्टलाइन या नॉन क्रिस्टलाइन। क्लियर हो गया। नॉन क्रिस्टलाइन, एमॉर्फस, फाइब्रस, जेलेटिनियस, ये सारे नाम एक ही हैं। वाटर इज हेल्ड इन ए शैलो एंड ओपन surface pores as well as interstitial spaces between the particles that are easily accessible to the surface. Difference सिर्फ यहाँ आ रहा है, that are easily accessible to the surface, जो surface तक आराम से पहुंच सकते हैं, इस तरह से water उन pores में present है। जबकि amorphous में moisture is an integral part of molecular structure, molecule के structure का अहम हिस्सा है, स्मॉल इंटीरियर पोर्स के अंदर तक इंट्रैप्ड है, तो उसके लिए सरफेस पर आना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को ड्राई करना आसान होता है और एमॉर्फस सॉलिड्स को या नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को ड्राई करना डिफिकल्ट होता है। कैल्शियम सल्फेट हमने एग्जाम्पल देखी, जिंक ऑक्साइड हमने एग्जाम्पल देखी, मैग्नीशियम ऑक्साइड देखा क्रिस्टलाइन में। नॉन क्रिस्टलाइन में हमने स्टार्च, इंसुलिन, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये सारी एग्जांपल्स देखी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट फिर हमने ड्राइंग ऑफ सॉलिड्स।
द मॉइस्चर इन सॉलिड कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन वेट वेट और ड्राई वेट बेसिस। अगर हम वेट वेट की बेस पर कर रहे हैं दैट इज लॉस ऑन ड्राइंग, LOD, जिसमें हम वाटर के सैंपल, जो सैंपल है हमारा उसमें वाटर का वेट और डिवाइडेड बाय टोटल वेट वेट मल्टीप्लाइड बाय 100। जबकि इसके उलट जो हमारा मॉइस्चर कंटेंट अगर है ड्राई वेट की बेस पर हमने लेना है तो एक मटेरियल ड्राइड फॉर्म में हमारे पास मौजूद है, उसको हम वाटर को इतना इंट्रोड्यूस करवाएंगे जितनी उसके अंदर कैपेसिटी है। फिर हम देखेंगे कि वेट ऑफ ड्राई सैंपल इतना था, उसमें इतना वाटर गया, मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से। अब ये मालूम कैसे करते थे हम, टोटल वेट में से हम माइनस कर देते हैं फिर जो हमारा वाटर का वेट था। एग्जाम्पल कोट करके आपको मैंने ये समझाया हुआ है। देन इसके बाद हमने कुछ ड्रायर्स की डिफरेंट टाइप्स देखी। ड्रायर्स फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस, सस्पेंशन एंड स्लरीज। डाइल्यूट सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड स्लरीज के लिए ड्रायर्स कैसे होते हैं, स्प्रे ड्रायर, ड्रम ड्रायर, दोनों की हमने डिटेल देखी कि व्हाट इज स्प्रे ड्रायर, व्हाट इज ड्रम ड्रायर। क्लियर हो गया। अब ड्रम ड्रायर में हमने क्या देखा, किस तरह से उसका फिनोमिना था। देयर वाज अ ड्रम, सिलेंड्रिकल ड्रम था, और इसमें जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो किस फॉर्म में हमें हासिल होती है, इन द फॉर्म ऑफ फ्लेक्स। फ्लेक्स की फॉर्म में हमें ये हासिल होती है। देन इसके बाद स्प्रे ड्रायर देखा हमने। स्प्रे ड्रायर जिसको हमने यूज किया था फॉर मटेरियल्स विच आर those materials which are in the form of liquid and have fine droplets in them. और ऐसे मटेरियल जो कि थर्मोलेबाइल होंगे उन मटेरियल्स को हम स्प्रे ड्रायर करेंगे। अब MCQ यहाँ बन सकता है कि फॉलोइंग ड्रायर इज यूज्ड फॉर थर्मोलेबाइल मटेरियल्स, तो उसमें हम सबसे पहले एग्जांपल देंगे हमारा फ्रीज ड्रायर और दूसरा हम स्प्रे ड्रायर, जिनको हमने स्टडी किया है डिटेल से। क्लियर हो गया। डायग्राम इसकी लाजमी बनाएंगे आप, ड्रम ड्रायर की भी और स्प्रे ड्रायर की। क्लियर हो गया। डायग्राम्स आपको जैसे जैसे मैंने स्केच बताए हैं आपने उसी तरह से ड्रॉ करने हैं, लेबल डायग्राम होनी चाहिए। एंड देन इसके बाद हमने ड्रायर्स फॉर डैम्प सॉलिड्स देखे कि डैम्प सॉलिड के लिए कौन कौन से ड्रायर हम यूज कर सकते हैं, जिसमें ट्रे ड्रायर या शेल्फ ड्रायर, टनल ड्रायर, रोटरी ड्रायर, FBD यानी फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर्स, वैक्यूम ड्रायर्स, फ्रीज ड्रायर्स। हमने जो स्टडी की है दैट वाज फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर एंड फ्रीज ड्रायर। फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर हमने स्टडी किया, जिसके अंदर हमने सबसे पहले देखा व्हाट इज फ्लूइडाइजेशन, जिसमें हमने क्या किया था, सॉलिड और गैस का एक मिक्सचर बनाया था, जस्ट लाइक अ लिक्विड। जस्ट लाइक अ लिक्विड हमने एक ऐसा गैस मिक्सचर बनाया जिसमें सॉलिड और गैस दोनों मौजूद थी, और हमने इसको कहा इट इज अ फ्लूइडाइज्ड मटेरियल। फिर हमने जो इसका apparatus था उसमें मटेरियल टू बी ड्राइड इज फर्स्ट प्लेट एट द बॉटम ऑफ द चैम्बर। चैम्बर की बॉटम पर हमने उसको प्लेस किया। द हीटेड एयर इज इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम बिलो बाय मीन्स ऑफ फिटेड हीटर्स। हीटर्स की मदद से हमने उसके अंदर गर्म हवा जो थी वो इंट्रोड्यूस करवाई। फिल्टर्स लगे हुए हैं, दोनों साइड्स पर फिल्टर्स मौजूद थे, अपर साइड पर भी लोअर साइड पर भी। चैम्बर के दोनों तरफ फिल्टर्स मौजूद थे। एयर इज फिल्टर्ड बाय प्री फिल्टर्स एंड passes to the powder bed with the help of fan which is present at the upper end. Then the air temperature and flow rate is adjusted. हवा का टेम्परेचर और हवा की जो स्पीड है, जो उसका फ्लो रेट है, दोनों एडजस्ट कर लिए। वेलोसिटी ऑफ एयर इज इंक्रीज्ड, द बेड बिगिन टू एक्सपेंड। जैसे ही स्पीड इंक्रीज होगी हवा की
तो बेड जो है वो फैलना शुरू हो जाएगा, जो मटेरियल हमने स्प्रेड किया था वो फैलना शुरू हो जाएगा, उसका सरफेस एरिया बढ़ना शुरू हो जाएगा। पाउडर पार्टिकल्स आर ड्राइड बाय दिस हॉट एयर, ये हॉट एयर जो है ये पाउडर को ड्राई कर देगी। देन आउटलेट के जरिए हम मॉइस्ट एयर को रिमूव करवा देंगे। फिर इसके बाद इसकी लेबल डायग्राम ड्रॉ करेंगे आप। एक डिसएडवांटेज भी हमने देखा था, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से वेट पार्टिकल्स जो हैं वो स्टिक कर जाते हैं, और ये उसमें इसकी एक डिसएडवांटेज आ जाएगी। फिर आज जो हमने स्टडी किया टॉपिक, दैट वाज लायोफिलाइजेशन, जिसके अंदर हमने देखा किस तरह से लायोफिलाइजेशन परफॉर्म होती है, जिसके अंदर सबसे पहले सब्लिमेशन का प्रोसेस होता है। द वाटर passes डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू वेपर स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट से पास किए बगैर जो हमारा मटेरियल है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, पहली बात। दूसरी चीज, हमने इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखा, जिसमें सबसे पहले हमने द मटेरियल टू बी ड्राइड इज फर्स्ट फ्रोजन, सबसे पहले हमने फ्रीजिंग का प्रोसीजर करना है। एंड देन सब्जेक्टेड अंडर अ हाई वैक्यूम टू हीट, हीट प्रोवाइड करेंगे बाय द मीन ऑफ कंडक्शन और बाय रेडिएशन, या दोनों चीजें इस्तेमाल करके। कॉइल होगी जिसमें कंडक्शन भी हो सकती है, रेडिएशन भी हो सकती है, या दोनों फिनोमिना भी परफॉर्म हो सकते हैं। वैक्यूम हम प्रोवाइड कर देंगे, हाई वैक्यूम रखेंगे और हीट बढ़ा देंगे। हीट बढ़ाना मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करना, कोई डायरेक्ट हीट प्रोवाइड नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि हमने इस प्रोसीजर को इस्तेमाल करना है उन चीजों के लिए जो हीट सेंसिटिव होती हैं, जो हीट सेंसिटिव होती हैं, यानी कि थर्मोलेबाइल होती हैं। सो दैट द फ्रोजन लिक्विड सब्लाइम्स लिविंग ओनली सॉलिड, so that the frozen liquid sublimes leaving only solid dried component of original liquid. Solid dried component of original liquid is left behind after drying या after sublimation. Then ये डायग्राम आप ड्रॉ कर देंगे। अपर और लोअर दोनों साइड पर ट्रे मौजूद हैं, अपर और लोअर दोनों साइड पर रेफ्रिजरेटेड शेल्फ मौजूद हैं। अपर शेल्फ के नीचे हमारे पास कंडक्शन कॉइल है जो कि हीट प्रोवाइड करेगी, जिसको हीटर का नाम भी दिया। फिर इसके अलावा कंडेंसर मौजूद है और हाई वैक्यूम प्रोवाइड करने के लिए भी मटेरियल अपरेटस के अंदर जगह मौजूद होगी, जो कि वैक्यूम प्रोवाइड करेगा। ऑब्वियसली जब वैक्यूम होगा तो टेम्परेचर जल्दी बढ़ना शुरू होगा। जैसे ही टेम्परेचर जल्दी राइज करेगा, फिर यहां पर भी एक एमसीक्यू यहां एंटर किया हुआ है, द एक्सटर्नल प्रेशर अराउंड द आइस शुड बी लेस देन द वेपर प्रेशर। द वाटर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सॉलिड टू गैस फॉर्म विदाउट मेल्टिंग, मेल्टिंग किए बगैर वाटर ट्रांसफर हो जाएगा गैस फॉर्म में। गैस फॉर्म जहां है दैट ऑल्सो मीन अ वेपर फॉर्म, ये चीज जहन में रखनी है आपने। और जहां सॉलिड आए दैट ऑल्सो मीन अ पाउडर फॉर्म। जरूरी नहीं है सॉलिड है तो एक कोई लंप होगा सॉलिड का जो यूज हो रहा है, नहीं, पाउडर फॉर्म में भी सॉलिड हो सकता है। और जरूरी नहीं है अगर गैस है तो वहां वेपर नहीं हो सकता, गैस की जगह वेपर का वर्ड हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट हमने देखा कि इसकी एप्लीकेशंस क्या थी, जिसमें फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस थी, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को स्टोर करने के लिए थी जो कि थर्मोलेबाइल होती हैं। देन प्लाज्मा, एंजाइम, हार्मोन्स, एंटीबॉडीज, ये सारी चीजें हम ड्राई कर सकते हैं बिकॉज ऑल दीज थिंग्स आर थर्मोलेबाइल। हाई टेम्परेचर पर ये डिस्ट्रॉय हो जाती है। वेरी स्लो प्रोसेस है, एक्सपेंसिव प्रोसेस है। ये सारी चीजें हमने स्टडी की इस चैप्टर में। ये चैप्टर रिवाइज भी हो गया है और आज का लेक्चर भी इसमें कंप्लीट हो गया है। एक आपका लेक्चर मिसिंग था, वो इंशाल्लाह मैं इस वीकेंड पर अपलोड करूंगी, तो हमारे लेक्चर जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। क्लियर हो गया? तो इसमें कोई क्वेश्चन
कुछ आपको समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट जो है हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है फिल्ट्रेशन का, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। क्लियर हो गया? थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।